मुझे अपने खालू और खाला का लंबा प्रोग्राम देखने का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं जब भी रात को जागती तो खालू और खाला के कमरे से बस एक ही आवाज़ सुनने को मिलती कि थोड़ी देर और बस थोड़ी देर सब्र कर लो। लेकिन खाला कहती कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब भी इस तरह की आवाज़ सुनती तो दिल ही दिल में जलने लगती और जानना चाहती थी कि आखिर खालू ऐसा भी कौन सा काम करते हैं कि खाला की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात यही राज जाने के लिए मैं अंदर छप गई, लेकिन इस रात मेरे होश उड़ गए। मैं एक जवान लड़की थी, लेकिन भरी जवानी में ही बेवा हो गई थी, क्योंकि मेरा शौहर अचानक ही एक हादसे में गुजर गया था। इसलिए मैं अपने मैके वापस चली आई थी, लेकिन मेरे मैके के हालात तो मुकम्मल ही बदल गए थे। खासकर मेरे खालू की शादीशुदा जिंदगी बड़ी अजीब हो गई थी। मेरे शौहर के इंतकाल से तकरीबन एक हफ्ता पहले ही खालू की तीसरी शादी हुई थी और अब मैं बेवा होकर अपने घर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि हर सुबह मेरी नई नवीली खाला किसी कोने में बैठ कर रो रही होती और उनकी हालत बहुत ही अजीब सी होती। कई दफ़ा तो मैंने खाला को बुरी तरह लंगड़ा कर चलते हुए भी देखा था और कई दफ़ा वो पेट पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही होती, लेकिन मेरे पूछने पर हमेशा खामोश हो जाती और शर्म से मुंह फेर लेती। उनके इस अंदाज पर मुझे भी तंगी महसूस होती और मैं मजीद सवाल न कर पाती। लेकिन एक दिन जब मैंने खाला को नाश्ते के टाइम किचन में रोता देखा तो मुझसे रहा न गया और मैंने उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी इस दौर से गुजर चुकी हो, तुम्हें भी मालूम होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। जब शौहर इस उम्र में भी 10 मर्दों जितनी ताकत रखता हो तो बीवियों का हाल ऐसा ही होता है। खाला की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मैं अपने शौहर के साथ इब्तिदाई दिन ऐसे गुजार रही थी और मुझे इस तरह की तकलीफ का अंदाजा था, लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा 50 साला खालू ऐसा किया करता है कि जिसकी वजह से खाला इस कदर परेशान है। इस उम्र में तो इंसान की हड्डियों में इतनी जान भी नहीं होती। खालू भी दुबला पतला सा आदमी था। इस दिन के बाद से मैंने खाला से कोई सवाल न पूछा और 10 दिन तक मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने खालू की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि मेरा शौहर हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आ जाता, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता था। हालांकि मेरा शौहर 25 साल का एक जवान मर्द था, लेकिन खालू तो रोज रोज ही खाला को परेशान करता था। हर सुबह खाला भीगे बाल लेकर सुर्ख आंखों के साथ कमरे से निकलती और बड़ी मुश्किल से घर के कामकाज निपटत में, और अम्मा हर रोज ही बेबसी से खाला को तकलीफ में देखते थे, लेकिन हम दोनों ही खाला के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो मुझे लगता कि खाला झूठ बोलती हैं, खालू इतनी उम्र में रोज रोज ये सब कैसे करते थे। और फिर एक रात जब मुझे नींद न आई और मैं अपने कमरे सीन बड़िए निकली तो बिला इरादा में खालू के कमरे की तरफ पहुंच गई, और जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगाए तो अंदर से आती आवाजें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। खाला गुस्से में खालू से कह रही थीं कि तूने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म कर। मुझे तो लगा था कि कुछ ही दिनों की बात होगी, लेकिन तेरा दम तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी, छोड़ दे मुझे। जबकि खालू कह रहे थे कि अभी वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो, मैं ऐसी मोहब्बत करता जो सारी जिंदगी खत्म ना होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद खाला की सिसकियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं और मैं समझ गई थी कि अंदर क्या हो रहा होगा। शर्म के मारे मैं वापस पलट गई और मुझे यकीन हो गया था कि खाला ठीक ही कहती है। इस उम्र में भी खालू ठीक ठाक सेहतमंद था। इस दिन के बाद से मैंने खाला की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, क्योंकि ये मियाँ बीवी का ज़ाती मामला था। मगर महीना ही हुआ था कि एक सुबह मेरी हटी कट्टी खाला रोते हुए अपने कमरे से निकले। उनके हाथ में सामान का बैग भी था। उन्होंने मेरी अम्मा की तरफ एक नज़र डाली और कहने लगे, बस मैं मजीद इस आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती, इसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है, मैं अपने मैके जा रही हूँ। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। मैंने भी समझाना चाहा, मगर वो फैसला कर चुकी थी, इसलिए अपना सामान लिए हमारा घर छोड़ कर चली गई। मैंने एक नज़र अम्मा पर डाली जो सर पकड़ कर बैठ गई थी। मैं पानी का गिलास लिए अम्मा के पास पहुंची तो अम्मा कहने लगे, तेरे खालू ने किसी औरत को टिकने नहीं देना। 25 साल की उम्र में भी न जाने ऐसा क्या करता है कि बीवियां छोड़ छोड़ कर चली जाती हैं। ये भी चली गई, फिर तेरा खालू अगली शादी के लिए घर में शोर डालेगा। अम्मा की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि खालू का बीवियों के बगैर गुजारा नहीं था और कोई भी बीवी खालू के साथ ज्यादा दिन टिकती नहीं थी। जबकि मेरी ये वाली खाला बहुत ही अच्छी थी, घर के कामकाज में बेमिसाल थीं और खालू का भी ख्याल रखती थीं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता था ये कोई नहीं जानता था। 50 साल की उम्र में भी खालू में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो बीवियों को परेशान करके रखते थे। ये लड़की भी अम्मा ने बड़ी मुश्किल से तलाश की थी।
थोड़ी गुर्बत थी, इसलिए इसके घर वालों ने इसे 50 साला बाबे के साथ रुखसत कर दिया था। जब मेरी शादी हुई थी इस वक्त मेरी पहली खाला जिंदा थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन इसके बाद जब खाला का इंतकाल हुआ तभी से खालू की शादियों का सिलसिला शुरू हो गया। ना जाने मेरी पहली खाला खालू को किस तरह झेलती थी, लेकिन नई आने वाली खालहाहे ने तो कुछ ही दिनों में वापस जाना मुनासिब समझा। और जब मैं बेवा होकर लौटी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हर सुबह जवान खाला का किया हशर होता था। मैंने अम्मा को दिलासा दिया और कहा कि आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं भी जानती थी और अम्मा भी कि इतनी जल्दी कुछ भी ठीक नहीं होगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। 2 दिन भी नहीं गुजरे कि खालू ने घर में शोर डाल दिया कि साइमा चली गई है तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। अम्मा ने सर पीटा और खालू से कहा कि जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधर जाती मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी साइमा अभी तुम्हारे निकाह में है, इसको मिना कर वापस लेकर आओ। खालू हाथ जोड़कर कहने लगे, वो तो बहुत नखरे वाली थी, हाथ लगाऊं भी तो इसे नखरा आता था। मुझे ऐसी लाड़की नहीं चाहिए, अब की बार मुझे कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। साइमा के तो बहुत नखरे चढ़े हैं। खालू की फरमाइशें सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मा गुस्से में उठकर कमरे में चली गईं और मैंने शर्म से मुंह नीचे कर लिया। खालू तो 20-25 साल के लड़के की तरह फरमाइशी लिस्ट सुना रहे थे, जबकि खुद 50 साल के थे और सर के पूरे बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। अम्मा ने खालू की बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन खालू की जिद वहीं की वहीं थी। ना वो खाना खा रहे थे ना किसी से बात कर रहे थे, उन्हें बस शादी करनी थी। खालू ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। अम्मा मुझसे गुस्से में कहने लगे, इतने बुढ़ापे में भी उसके चौंचले खत्म नहीं होते। कितने ही लोग बीवियों के मरने के बाद तन्हा रहते हैं, लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए, और वो भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में इसे कौन लड़की देगा? मैं कहाँ से ऐसी लड़की की तलाश करके लाऊं? अब तो गरीब घराने की लड़कियां भी इसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती है। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है कि ये बीवियों को किस कदर इस्तेमाल करता है। अम्मा की बात सुनकर मैं इस सोच में पड़ गई। मैंने अम्मा से कहा, मेरी एक नंद तलाक याफ्ता है, घर में बैठी है, अगर आप कहीं तो रिश्ते की बात चलाती हो। दरमियानी उम्र की है और सेहतमंद भी है। अम्मा ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, तुम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारा खालू इसे भी महीने से ज्यादा टिकने नहीं देगा। न जाने ताकत की ऐसी कौन सी दुआएं खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तुम्हारे अब्बा तो सारी सारी रात नींद ही में नहीं, कमर पकड़कर कभी इस चारपाई तो कभी इस चारपाई पर, बीवी के लिए तो फुर्सत ही नहीं। और एक तुम्हारा खालू है जिसने अपनी बीवियों को इस कदर परेशान कर रखा है। अम्मा अपने दिल ही दिल की दास्तान सुनाने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छपाई और अपनी सास को फोन मिला दिया। मेरी नंद बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से इसकी तलाक हो गई थी। कोई उसके आगे ठहर नहीं सकता था, और मेरा ख्याल था अगर उसकी शादी खालू से हो जाती तो फिर खालू को इसे छोड़ने की जरूरत पेश ही नहीं आती। वो किसी न किसी तरह खालू को काबू में कर ही लेती। यही सोचकर मैंने अपनी सास से बात की। वो नंद से वैसे ही आजिज बैठी हुई थी, क्योंकि इसने अपने घर में भी बड़ा फसाद बर्पा कर रखा था, इसलिए फौरन राजी हो गई। जबकि मेरी नंद और खालू की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन मेरे ससुराल के हालात भी कुछ खास नहीं थे, इसलिए कुछ ही दिनों बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी नंद की शादी मेरे खालू से हो गई और वो रुखसत होकर हमारे घर चली आई। लेकिन कुछ दिन बाद इसने भी वही सब कहना शुरू कर दिया जो पहली वाली खाला कहा करती थी कि वो भी खालू के साथ गुजारा नहीं कर सकती, वो वापस जाने की बात करती थी। ने हैरत से अपनी नंद से पूछा कि आखिर तुम खालू के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, इस बूढ़े में कुछ ज्यादा ही जान है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि अब इसमें दम नहीं होगा और मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, लेकिन यहाँ आकर पता चला ये बड़ा हटाकटा है। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी, क्योंकि ये जो खास नुस्खे इस्तेमाल करता है ये इसका नतीजा है। ये सुनकर वो तो वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं सोच में पड़ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि खालू कोई ऐसी चीज खाता है जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था, ये बात तो मेरे ज़हन ही नहीं आई थी। फिर मैंने दबे लफ्जों में अम्मा को ये बात बताई तो माँ कहने लगी, पता तो कर खालू कौन से नुस्खे इस्तेमाल करता है, ऐसा ना हो कि इन नुस्खों की वजह से नई नई दुल्हन की जान ले ले और वो भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाए और कहा, अम्मा मैं तो उन मामलात से दूर ही ठीक हूँ, पहले ही बेवा होकर यहाँ आके बैठी हूँ। तुम्हारे खर्चे के साथ साथ अब तो मेरा खर्चा भी खालू ही उठाता है, फिर मैं खालू के मामलात में दखल अंदाजी कैसे कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर अम्मा हाँ में सर हिलाने लगे। दरअसल खालू मेरी दादी का मुंह बोला बेटा था, पैसे वाला था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी।
अलबत्ता इसके माँ बाप बहुत जल्द गुजर गए तो मेरी दादी अपनी जिंदगी में ही इसे हमारे घर ले आई। खालू का अपना बड़ा सा कारोबार था जबकि मेरा अब्बा कामचोर और वीला लड़का था। खालू की कमाई से ही हमारा घर चलने लगा और हमारे खर्चे पूरे होने लगे। खालू ने हर चीज़ अपने जिम्मे ले ली। अब फिर अम्मा ने ही खालू की शादी एक सीधी सादी लड़की से करवा दी और इसे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हुआ कि खालू हमारे घर का खर्च क्यों उठाता है। यहाँ तक कि मेरी शादी का सारा पैसा भी खालू ने ही दिया था। इसलिए अम्मा खालू की हर बात को सर आंखों पर रखती थीं। और फिर जब पहली खाला का इंतकाल हुआ और खालू ने दूसरी शादी की बात की तो अम्मा ने यही सोचकर खालू की दूसरी शादी एक गरीब शरीफ लड़की से करवा दी कि कहीं खालू हमसे बेदिल ना हो जाए फिर तन्हाई से तंग आकर घर छोड़ कर ना चला जाए। क्योंकि हमारा सब कुछ खालू के दम से था, इसलिए अम्मा ने खालू को अपने काबू में रखने के लिए उनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। लेकिन पहली खाला की हिम्मत थी जो खालू के आगे ठहर गईं। इसके बाद तो कोई लड़की ठहरी नहीं। जो भी आती कुछ ही दिनों में घर छोड़कर चली जाती और खालू फिर नई शादी के लिए जिद करते। और अब समझ आ रहा था कि लड़कियां क्यों चली जाती थीं। मेरी नंद भी बमुश्किल 1 महीना ही टिकी और उसके बाद वो एक दिन खामोशी से अपना सामान बांध कर तलाक लेकर चली गई। इसके जाने पर खालू बहुत अफसुर्दा हो गए और रोते हुए कहने लगे, मेरी किस्मत में बीवी का सिक ही नहीं लिखा, जबकि मैं अपना आखिरी वक्त तन्हा नहीं गुजारना चाहता। खालू की हालत बहुत खराब हो गई थी। खाला के जाने का उन्हें बहुत सदमा था। वो अम्मा से कहने लगे, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर अम्मा को सुकून हो गया था, लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि खालू ने फिर वही बात की कि मेरे लिए कोई लड़की तलाश कर दो। सारी सारी रात खालू घर में यहाँ से वहाँ चहलकदमी करते और सारा सारा दिन परेशान नजर आते। उन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह से अंदाजा थे। फिर अम्मा ने खालू के लिए लड़की तलाश करनी शुरू की और एक रिश्ते वाली से बात की तो रिश्ते वाली ने बड़ी अजीब सी बात कही। कहने लगी, तुम अपनी बेटी की शादी इससे क्यों नहीं करवा देते? घर की बात घर में ही रह जाएगी और तुम्हारी बच्ची भी बस जाएगी। रिश्ते वाली की बात सुनकर अम्मा उछल पड़ी और कहने लगे, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? मेरी बच्ची सिर्फ 20 साल की है और उसका खालू 50 साल का। रिश्ते वाली ने अजीब नजरों से अम्मा को देखा और कहने लगी, तुम अब तक इतनी ही उम्र की लड़कियां अबरार के लिए ढूंढ कर लाई हो, फिर अपनी बेटी को देने में क्या परेशानी है? तुम्हारी बेटी की रंगत बिल्कुल सियाह है। पहली शादी ही उसकी बड़ी मुश्किल से हुई थी, दूसरा रिश्ता मिलना तो अब बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि अब तुम इसका मुस्तकबिल संवार दो। रिश्ते वाली 2 टोक अम्मा को बात सुनाकर चली गई, लेकिन अम्मा सोच में पड़ गईं और जब यही बात मुझे पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, अम्मा कैसी बातें करती हो? मैं कैसे अपने ही खालू से शादी कर सकती हूँ? अम्मा कहने लगे, कौन सा तेरा सगा खालू है, फिर पैसे वाला भी बहुत है। अम्मा भी मेरी कम उम्र में बेवा होने को लेकर बहुत परेशान थीं और फिर मेरी कुछ शक्ल सूरत और कद काट भी ऐसा था कि दूसरा रिश्ता मिलना भी मुश्किल था। अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। पिछले काफी अरसे से मैं खुद भी तन्हाई से तंग आ रही थी। एक औरत जब शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद तन्हा होती है तो इसके लिए अकेला रहना आसान नहीं होता। इसकी नफसानी ख्वाहिशात इसे परेशान करती है। जिस रात मैंने खालू के कमरे से खाला की आवाज़ें सुनी थी, मैं खुद सारी रात बेचैन रही थी। मेरा दिल भी चाहता था कि मेरी जिंदगी में कोई शख्स शामिल हो जाए। इसलिए बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने मुंह बोले खालू से शादी की हामी भर ली। और जब ये बात खालू को पता चली तो वो खुशी से पागल हो गए और कहने लगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये तो मुझे कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी। अम्मा ने सादगी से निकाह का इंतजाम किया। 2-4 पड़ोसियों को ये बात पता चली तो हर कोई हैरान रह गया। सभी जानते थे खालू मेरे मुंह बोले खालू हैं, लेकिन फिर भी ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब था। मैंने जिसे सारी जिंदगी खालू कहा था, मैं इसी की बीवी बनकर उसके कमरे में पहुंच गई थी और फिर उसके बाद मुझे एक अजीब सा खौफ सताने लगा था। मैं सोच रही थी कि ना जाने खालू में कितनी ताकत होगी। वो पहली रात किया करेंगे, मैं किस तरह उन्हें बर्दाश्त करूंगी। कुछ देर बाद खालू कमरे में आए और अलमारी में से एक लिफाफा निकालकर एक कोने में बैठ गए। ये देखकर मैं उठी और खालू के पास गई। मैंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे कि ये भुने चने हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। खालू की बात सुनते ही मेरे ज़हन में खाला की बात आई कि वो देसी नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। मैंने फौरन खालू से वो चुनों वाला लिफाफा छीन लिया और कहा कि आपको ये खाने की ज़रूरत नहीं है। खालू नाराज़ हुए और वो लिफाफा मेरे हाथ से लिया और कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे खुद अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिर खालू ने चुनों में थोड़ी सी मिश्री मलाई और उन्हें पेस कर दूध के गिलास में डाल दिया और फिर मेरे देखते ही देखते वो दूध का गिलास पी लिया। मेरा सारा वजूद पसीने से छूटने लगा। मुझे लग रहा था अलिफ के अब मैं बाकी खालहा आहे की तरह खालू के आगे टुक नहीं सकूंगी।
लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब खालू ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहने लगे, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी और न कोई रिश्ता कायम किया था, बल्कि मेरी थकन का एहसास करके मुझे सोने दिया। कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद सो गई थी और अगली सुबह बड़ी खुशगवार चली थी। खालू ने मुझे एक बड़ी रकम दी थी और कह रहे थे कि ये तुम्हारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए है, इसे अपने अकाउंट में रख लो ताकि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो तुम्हें परेशानी ना हो। ये बात सुनकर मैं कुछ परेशान हुई और मैंने कहा, आपका साथ मेरे पास है तो मुझे उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुनकर खालू के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसे मेरे अकाउंट में डलवाए और फिर 2-4 दिन और गुजरे, लेकिन मैंने खालू के अंदर कोई ऐसी बुरी आदत नहीं पाई। वो तो बहुत ही ख्याल रखने वाले थे, ठंडे मिजाज के थे, मेरी छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। हमारे दरमियान इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम हो चुका था, लेकिन इसमें भी खालू ने कोई जोर जबरदस्ती या ज्यादती नहीं की थी, बल्कि मोहब्बत के उनसर को नुमाया रखा था। हर बात में वो मेरी मर्जी, मेरी खुशी पूछते थे, मेरे करीब आने से पहले मुझसे इजाजत तलब करते थे। मैं तो बिल्कुल ही हैरान थी, जो सोचकर मैंने शादी की थी। खालू वैसे बिल्कुल भी नहीं थे, न जाने क्यों मेरे शौहर की बीवियां उन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर एक दिन मुझसे रहा न गया तो मैंने यही बात खालू से पूछ ली। फिर खालू ने मुझे एक ऐसा इंकिशाफ किया कि मेरे रूंगटे खड़े हो गए। खालू कहने लगे, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी खाला के साथ गुजारी, तुम्हारी खाला मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, इसलिए मेरे लिए तन्हा रहना मुश्किल था और मैं शादी की बात करता था। लेकिन जो भी लड़की शादी होकर आती उसकी नज़र अगले ही दिन मेरे पैसों पर जिम जाती। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए पैसे दिए हैं, वैसे मैं अपनी पहली बीवियों को भी शादी की अगली सुबह ऐसे ही पैसे दिया करता था, ताकि वो मेरे साथ खुद को गैर महफूज तसव्वुर न करे और ये ना सोचें कि मैं इतने बुढ़ापे में गुजर गया तो उनका क्या होगा। लेकिन पैसा देखकर उनकी नीयत बदल जाती और उन्होंने कुछ ही दिनों बाद मुझसे बहुत सारा पैसा लेकर तलाक लेना मुनासिब समझा। वो मुझे इस कदर परेशान कर देती थीं कि मैं उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर वो खुद ही किसी बहाने से मुझे छोड़ जाती और मैं भी उन्हें दोबारा लाने की बात न करता, क्योंकि ऐसी औरत को मैं दोबारा अपने साथ क्यों बसाता जो पहले ही पैसे की खातिर मुझसे जड़ी थी। मैं यही सोचकर शादियां करता चला गया कि एक ना एक दिन मुझे कोई अच्छी और नेक बीवी मिल जाएगी, जिसे मेरी दौलत नहीं बल्कि मुझसे सरोकार होगा, जो बीवी बनकर मेरा ख्याल रखेगी। लेकिन ऐसा ना हो सका। हर कोई ये सोचकर मेरी बीवी बुनती कि मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, जल्दी मर जाऊंगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि मैं हताकटा हूँ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर तलाक ले लेती। फिर जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो तुमने बिल्कुल अपनी खाला की तरह मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर पैसे की हवस बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने दूसरी बीवियों की तरह तुम्हें भी शादी की पहली सुबह पैसे देकर आजमाया, लेकिन जब तुम्हारे पैसे लेने से इनकार किया तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही और मैं समझ गया कि अब मेरी आने वाली जिंदगी सुकून से गुजरेगी। तुम भले ही उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने हर तरह से मेरा ख्याल रखकर ये साबित कर दिया कि मियाँ बीवी के रिश्ते में उम्र कोई मानी नहीं रखती। खालू की बातों पर मैं पूरी तरह हैरान रह गई थी। फिर मैंने खालू से पूछा कि आप चने और मिश्री क्यों खाते हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कराए और कहने लगे कि ये बड़ा ताकतवर नुस्खा है, इससे न सिर्फ आंखें बल्कि दिल की शरियानें भी मजबूत होती हैं और मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है। लेकिन मैं ये हिकमत अपनी आंखों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वक्त के साथ साथ मेरी आंखें बड़ी कमज़ोर हो रही हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें खराब ना हों, बस इसीलिए रोज़ाना ये टोटका इस्तेमाल करता हूँ। खालू की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वाकई खालू बहुत अच्छे थे, लेकिन सब ने उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया था। अहम मैं जान गई थी कि इस घर में से जितनी भी औरतें तलाक लेकर भागी थीं, वो सब खालू का बहुत सारा पैसा लूट कर गई थीं और मेरी माँ ने भी तो खालू को पैसों की खातिर ही घर में रखा हुआ था। अगर खालू के पास पैसा ना होता तो क्या मेरी माँ उनको अपने घर में रखती? तो वो ये कहकर इसे बाहर कर देती कि तुम तो मुँह बोले थे, अब तुम्हारा यहाँ किया काम। मुझे समझ आ गया था कि ये दुनिया पैसे के पीछे भागती है और जब पैसा हासिल हो जाता है तो रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन मेरे खालू ने शौहर बनने के बाद मुझे जितनी मोहब्बत दी थी, मैं उन्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। आज मैं अपने 50 साला शौहर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और बिल्कुल खुश और मुतमईन हूँ। यकीनन अगर आज के इस दौर में एक अच्छा हमसफर मिल जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। उम्रों के फ़र्क सिर्फ अब के ज़हन पर असर करते हैं। अगर इंसान तंदुरुस्त और तवाना हो तो वो यकीनन एक दूसरे की तमाम तर ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पैसा ही अजीज समझा जाता है। अगर पैसा हो तो यकीनन रिश्तों की भी लाइनें लग जाती हैं, लेकिन अगर सिख और चीन की जिंदगी ना हो तो इंसान हमेशा खोखला ही रहता है।